यदि आप इस समय शोक से होकर गुजर रहे हैं, दुखों से होकर गुजर रहे हैं, परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है इन दुखों का अंत नहीं होगा, लेकिन आज प्रभु जब ये दुखी है, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर दुखी हैं, खुदावन उनके दुख आनंद में बदल जाए यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं प्रतिदिन एक नई घोषणा को करना, और आज भी हम एक विशेष घोषणा को करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप इस समय दुखों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, अनेक प्रकार की दुख परेशानियां आपके जीवन में हो। तो मैं आपको एक घोषणा के बारे में बताना चाहूंगा, और इस घोषणा को आपको अपने जीवन में करना है, और निश्चय इसके अनुसार आपके जीवन में काम होगा, क्योंकि हमने भी इसे अपने जीवन में लागू किया, अपने जीवन में अप्लाई किया, और इस घोषणा को हम लोग किया करते थे, और आज परमेश्वर ने उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में काम किया। निश्चय प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा। मेरे साथ में कहें कि मेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे, मेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। और निश्चय जब आप इस घोषणा को करेंगे तो ऐसा ही आपके साथ में होगा। जो दुख का समय आप देख रहे हैं इस समय, ये दुख का समय आपके लिए आने वाले दिनों में आनंद का समय बन जाएगा, आशीषों का समय बन जाएगा, खुशियों का समय बन जाएगा, बहुत अच्छा समय बन जाएगा। इसलिए इस घोषणा को करें कि मेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से इसके विषय में कुछ बातें कही। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे। मीन्स तुम्हारे जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हें रोना पड़ेगा, जब तुम विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। उस समय ऐसा होगा, तुम विलाप करोगे और संसार आनंद कर रहा होगा। फिर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ये वादा करते हैं, ये बताते हैं अपने चेलों को, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, तुम्हें शोक होगा, तुम रोओगे, तुम विलाप करोगे, ऐसा समय तुम्हारे जीवन में आएगा, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, और जब वो साथ में है तो वो आपके उन शोक के दिनों को आनंद में बदल देंगे, उन दुख के दिनों को आनंद में बदल देंगे। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना हो यदि आप इस समय शोक से होकर गुजर रहे हैं, दुखों से होकर गुजर रहे हैं, परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है कोई उम्मीद नहीं बाकी है, आपको लग रहा है कोई रास्ता नहीं है, आपको लग रहा है इन दुखों का अंत नहीं होगा, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। इसलिए इस घोषणा को करें कि मेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। इस विश्वास को अपने अंदर उत्पन्न करें कि मेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। आने वाले दिनों में आप प्रभु के उस आनंदित दिन को अपने जीवन में देखोगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे जीवन में कठिन समय आए, दुख आए, परेशानियां आए, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेंगी, वो हमेशा नहीं रहेंगी। कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए वो आएंगी, लेकिन उसके बाद वे समाप्त हो जाएंगी। फिर क्या होगा? फिर आनंद के दिन, खुशियों के दिन आपके जीवन में आएंगे। बाइबल कहती कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह क्या होगा? आनंद पहुंचेगा। सुबह आएगी आपके जीवन में, जो सुबह आनंद को लेकर के आएगी आपके जीवन में। हम रूत के जीवन में देखते हैं, रूत एक समय में बहुत दुख से होकर गुजर रही थी, बहुत शोक से, विलाप से होकर गुजर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी अपने जीवन में, लेकिन उसने एक काम किया, उसने परमेश्वर की शरण ली, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और जब उसने ऐसा किया, उसके पीछे जब चलना शुरू किया, तो बाइबल कहती है उसके दुख आनंद में बदल गए। निश्चय प्रभु ऐसा ही आपके जीवन में भी करेगा, आपके दुखों को प्रभु आनंद में बदल देगा। इससे बिल्कुल भी निराश न होएं, प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, और इस घोषणा को, इस वचन को कहते रहें कि मेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक नृत्य में बदल जाएगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं, अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप जरूर से 24-25 को हमारे साथ में शामिल हों। सैटरडे और संडे की मीटिंग में हमारे साथ में शामिल हों। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे और आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे। आप आत्मिक जीवन में और विश्वास में मजबूत बनोगे। अमृता दीदी और पीके ब्रदर टीम को जय मसीह। मैं बिहार जहानाबाद टेहटा से हूँ। मेरी बेटी सानवी कुमारी का सिर में दर्द था अक्टूबर महीने से, और मैं अमृता दीदी पीके ब्रदर जी के पास में मैंने कॉल किया। उसने मेरी लिए प्रार्थना किए, प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे। मैं पीके ब्रदर और अमृता दीदी जी को धन्यवाद करता हूँ, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरी बेटी बहुत भली चंगी है। और CBSE मैट्रिक बोर्ड के लिए भी मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे थे, उसमें भी मेरी बेटी सानवी कुमारी CBSE बोर्ड में 93.4% अंक लाकर जीत को हासिल की है। मैं परमेश्वर को थैंक्स और धन्यवाद देता हूँ। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर जी को भी मैं थैंक्स और धन्यवाद देता हूँ। उनके टीम को मैं थैंक्स और धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उनके टीम को और भी लगातार आगे बढ़ाता जाए। मैं इस परिवार से, अमृता मसीह पीके ब्रदर टीम से मैं लगातार 8 साल से जुड़ा हूँ। सुबह शाम की प्रार्थना को मैं सुनता हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत ही भले भले कामों को किए हैं। मुझे परमेश्वर ने एक ज़मीनी स्तर से मुझे उठा करके खड़ा किए हैं। मैं परमेश्वर का थैंक्स और धन्यवाद देता हूँ। इस टीम को भी मैं थैंक्स और धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का वचन हर दिन आप जो अपने लिए घोषणा कर रहे हैं, आप अपने और अपने बच्चों के और अपने परिवार में जब आप प्रभु के वचन की घोषणा कर रहे हैं तो प्रभु का कार्य अद्भुत रीति से आपके जीवन में होगा। क्योंकि जिस प्रकार आप हमारे साथ इन 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में शामिल हो रहे हैं, आप प्रभु की सामर्थ अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से सम्मान, आदर और तारीफ करते पिता। धन्यवाद पिता कि तूने हमसे प्यार किया है प्रभु। धन्यवाद तूने हम पर अनुग्रह किया है। धन्यवाद कि तूने हम सबको चुना है और तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया है प्रभु। तूने हमें मौका दिया प्रभु कि हम तेरी करीबी में आए परमेश्वर। और आज जितने लोग पिता तेरे सम्मुख है पिता, आपने उनके गुनाहों को माफ किया क्योंकि उन्होंने अपने हर एक गुनाहों को तेरे सम्मुख माना है और उसका प्रायश्चित किया। खुदावन आप पिता उन्हें माफ करें मेरे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु जी जितने भी लोग हमारे साथ प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हैं, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग खुदावन प्रार्थना सुन रहे हैं, उन सब के साथ पर प्रभु तेरी उपस्थिति हो और पवित्र आत्मा छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जन को प्रभु जी अगुवाई करे पिता। और आत्मा में प्रभु हर एक जन प्रार्थना कर सके प्रभु। इस समय हर एक जन आपकी उपस्थिति को अपने लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जिस प्रकार आज की सुंदर वचन से प्रभु हमने आशीष पाई है पिता। आज जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इस वचन को डिक्लेयर करती हूँ। इसी वक्त जितने लोगों ने सुना है, उन सुनने वाले हर एक लोगों पर प्रभु तेरे वचन को डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से पिता। इनके दुख आनंद में बदल जाएं, इन बहनों के दुख आनंद में बदल जाएं, इन भाइयों के दुख आनंद में बदल जाएं, बच्चों के दुख आनंद में बदल जाएं, बुजुर्गों के दुख आनंद में बदल जाएं यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। और सच में जैसा कि तेरा वचन कहता है, तेरे वचन के अनुसार इनके जीवनों में हो मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु जी, वो तुझ में विश्राम पाता है परमेश्वर पिता जो तेरे वचन को विश्वास से अपने मन में मेरे पिता बैठा लेता है परमेश्वर पिता। और इस समय जो वचन प्रभु आपके लोगों ने सुना है उसे वो अपने मन में बैठाने पाए प्रभु जी। और प्रभु इन्हें ये विश्वास होने पाए पिता कि ते इनके दुख
आनंद में बदल जाएंगे। प्रभु जब ये दुखी हैं अपने बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनकी मैरिज, उनकी स्टडी, उनके जॉब को लेकर, खुदावंद यीशु के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स निकल कर चली जाएं। और प्रभु जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके मैरिज के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके सक्सेसफुल होने के लिए चिंतित हैं, प्रभु उन सारी चिंताओं को आपको देते हैं और इन माता पिता के दुख आप आनंद में बदल दे, उनके बच्चों को आशीष देकर खुदा, कि तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। मैं धन्यवाद देती हूँ आज जितने भी लोग एडिक्शन में, गलत लतों में हैं, बुरी नशीले पदार्थों के सेवन से प्रभु जो अपने शरीर को पिता परमेश्वर इफेक्ट कर रहे हैं, यीशु के नाम से हर एक शराब की बुरी लत, हर एक एडिक्शन प्रभु, चाहे वो फोन एडिक्शन हो पिता, ड्रग्स एडिक्शन हो, अल्कोहल एडिक्शन हो या फिर किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, इसी वक्त यीशु के नाम से वो एडिक्शन इन भाई बहनों को छोड़कर चला जाए और इनके दुख आनंद में बदल जाए। मेरे प्रभु, जिन परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश होता है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा है प्रभु, परिवार में पिता परमेश्वर, जमीन को लेकर प्रभु जी, काम को लेकर परमेश्वर, आगे बढ़ने को लेकर प्रभु जी, प्रभु जो भी प्रभु लड़ाई का रीजन है, यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए। यदि परिवार में एक दूसरे के प्रति जलन की भावना है तो प्रभु वो जलन की भावना यीशु के नाम से नष्ट हो। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की भलाई करना, एक दूसरे पर प्रभु करुणा और दया को दिखाना, प्रभु ऐसा माहौल परमेश्वर प्रेमी, दया से भरा हुआ, मेल मिलाप से भरा हुआ प्रभु इनके परिवार का माहौल होने पाए। और खुदा जो लोग अपने परिवार को लेकर दुखी हैं, खुदावन उनके दुख आनंद में बदल जाए यीशु के नाम से। बहुत से लोग इस समय फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्जे में हैं, आर्थिक तंगियों में प्रभु जी, बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्हें बहुतों का देना है प्रभु, परंतु उनके पास कुछ भी नहीं कि वो दे सके। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार से परमेश्वर इनकी जरूरतों को पूरा कर और हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए और इनका दुख आनंद में बदल जाए। बहुत से भाई बहन प्रभु शादी के लिए परेशान है प्रभु, जब उन्हें उनको सुटेबल लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा, मैं दुआ करती प्रभु आपकी ओर से प्रभु परफेक्ट लाइफ पार्टनर प्रभु इन भाई बहनों को दे पिता, जिन्हें पाकर इनका जीवन प्रभु आनंदित हो और तेरी महिमा कर सके पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, गलत निर्णय लेने से प्रभु, गलत डिसीजन लेने से प्रभु आप इन भाई बहनों को बचाएं मेरे खुदावन, गलत स्टेप लेने से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता, परीक्षाओं में पढ़ने से इन्हें बचाएं परमेश्वर प्रभु, और होने दे पिता कि प्रभु जितने भी लोग आज दुखी हैं प्रभु, कि उन्होंने अपने परिजनों को खोया है, वो अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, जो भी दुख आज इनके जीवन में है, यीशु मैं आज घोषणा करती हूँ इन भाई बहनों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, कि ये इनके दुख आनंद में बदल जाएं। जितने लोग अपने शरीर को लेकर परेशान है पिता मेरे खुदा, वो शरीर में बहुत सारी कमजोरी, दुर्बलता, बीमारी और बहुत गंभीर से गंभीर रोग में पिता इस समय पड़े हैं, यीशु के नाम से आज मैं हर एक गंभीर रोग को, हर एक बीमारी को, हर एक इंटरनल ऑर्गन को जो बीमार है, यीशु के नाम से आज्ञा देती हूं, चंगे हो जाओ इसी वक्त, बीमारियां दूर हो यीशु के नाम से। इन भाई बहनों के शरीर से हर एक रोग, हर एक कमजोरी, हर एक ट्यूमर, हर एक कैंसर, पैरालाइज, पाइल्स की प्रॉब्लम, व्हाइट स्पॉट की बीमारी, काले दाग, जो हेयर फॉल प्रॉब्लम है, हर प्रकार का रोग मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त। ये इनका शरीर यीशु का मंदिर है, इसी वक्त ये शरीर चंगा हो और इस शरीर के द्वारा प्रभु ये तेरी महिमा कर सके, और शरीर के प्रति प्रभु जो भी दुख ये भोग रहे हैं खुदा, वो दुख आनंद में बदल जाए, क्योंकि प्रभु आपने इनके ऑर्गन्स को, इनके इंटरनल ऑर्गन को, हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को, आंख, कान और पिता हाथों को, पैरों को प्रभु तूने चंगा किया, जो चल फिर नहीं सकते, यीशु के नाम से इसी वक्त मैं कमांड करती हूं इनके पैरों को चलने लगो यीशु के नाम से, इनके पैरों में बल आए यीशु के नाम से, इसी वक्त ये चलने फिरने लगे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जो भी बीमारियां प्रभु आपके बेटे बेटियों के शरीर में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ, हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता को जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। इनके इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, यीशु के नाम से इसी वक्त चंगे हो जाएं। इसी वक्त मैं यीशु के नाम से इंटरनल ऑर्गन्स को हील होने की आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त इनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देती हूँ। जो भी बीमारियां ये अपने शरीर में महसूस कर रहे खुदावन, और काफी लंबे समय से उस बीमारी से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, हर एक बीमारी जाओ इनके शरीर को छोड़कर। टाइफाइड, जॉन्डिस,
शुगर, बीपी यीशु के नाम से नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से, गुप्त रोग नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से, चेस्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो। धन्यवाद करते प्रभु जिनके ओवरी में सिस्ट है, जिसके बार बार मिसकैरेज होता है, यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम इसी वक्त आपके शरीर को छोड़कर जा रही है, क्योंकि निश्चय प्रभु यीशु ने आपके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने छुआ और चंगा किया। इस समय जितने भी लोग प्रभु शरीर में दुख उठा रहे हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन प्रभु सर से लेकर पैरों तक पिता इंटरनली और प्रभु एक्सटर्नली प्रभु ये चंगे हो गए पिता, और इनके दुख तूने आनंद में बदल दिए हैं। जितने प्रभु भाई बहन अपने परिजनों के लिए जो हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, आईसीयू में प्रभु सीरियस कंडीशन में पिता, जिनकी रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग आया है प्रभु, मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ रिपोर्ट्स बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक गंभीर रोग इनके शरीर को छोड़कर चला जाए यीशु के नाम से। और प्रभु जितने लोग हॉस्पिटल में खुदावन तेरी चंगाई को उनके शरीर के लिए बोलते हैं और कहते प्रभु कि वो भले चंगे होकर अपने परिवार में प्रभु जी आए और तेरी महिमा कर सके। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज रात में खुदावन हर एक बुरा सपना, हर एक नींद ना आने की समस्या, हर प्रकार की प्रभु बीमारी, कमजोरी और हर प्रकार की निराशा यीशु के नाम से चली जाए और ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और प्रभु जिस प्रकार आज की इस रात में परमेश्वर तेरे लोगों ने प्रभु तेरे साथ अपनी संगति को किया है प्रभु, ऐसे ही कंटिन्यूअस प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे साथ संगति कर सके और तेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सके। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक भाई, हर एक बहन जिन्होंने मिलकर हमारे साथ प्रार्थनाएं की हैं पिता, आप उनके दुखों को जानते हैं और आज इस वचन की जो हमने घोषणा की है आपने उनके दुख आनंद में बदल दिए हैं, हम ये विश्वास करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।